हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7 के लिए वर्कशीट नंबर 15 कर रहे हैं। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हमारा टॉपिक है, नया टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइए इसे करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ आपको क्या दिया है, आपको प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बारे में यहाँ पर रिकॉल करने के लिए बताया गया है कुछ चीज़ें। यहाँ सबसे पहले दिया है आपको इस फिगर को देखकर लाइन बतानी है। यहाँ पर कौन सी लाइंस हैं, लाइन दिस एंड दिस आर पैरेलल। कौन सी लाइन है जो पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, जिनके बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है हर एक पॉइंट पर। तो यहाँ पैरेलल लाइंस आपकी आर और एस होती हैं एक दूसरे से पैरेलल। इसी तरह से एम और एन लाइन को आप कह सकते हैं वे एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसी तरह से एल भी पैरेलल है एम के और एल पैरेलल है एन के। ये लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। क्या कहा, लाइन एल है पैरेलल एम के, एल पैरेलल बनती है एन के, एम भी पैरेलल बनती है एन के और आर है पैरेलल एस के। ये हमारी पैरेलल लाइंस हो गई। अब यहाँ पर कहता है लाइन जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, वो परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होंगी। तो परपेंडिकुलर लाइन हो गई एक दूसरे के आर आपकी एस जो परपेंडिकुलर एन पर, एस परपेंडिकुलर एन, आर परपेंडिकुलर एन पर, और लाइन नहीं है जो परपेंडिकुलर बनती है। ये दो लाइंस हैं। आफ्टर दैट आपके पास थर्ड क्वेश्चन है लाइंस जो इंटरसेक्टिंग है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो हमारी लाइंस P और Q एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो P एंड Q आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। अब एंगल्स बताने हैं। आर वर्टिकल अपोजिट एंगल, कौन से एंगल्स हैं जो वर्टिकल अपोजिट हैं, आर 3 and 4। एंगल नंबर 3 and 4 आर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। देन pair of alternate interior angles 1 and 2 are alternate interior angles। सेम आपके हाँ यही दिए, 1 and 2 are alternate angle 1 comma angle 2 are alternate interior angles। then pair of corresponding angles are 6 and 5। तो हम कह सकते हैं एंगल नंबर 5 एंड एंगल नंबर 6 आर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। देन आपके पास क्या आता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन सीखनी है कि एक गिवन लाइन के पैरेलल लाइन आप किस तरह ड्रॉ करेंगे किसी एक पॉइंट से, और आपको रूलर कंपास का यूज़ करके उसे ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया है, नाउ वी कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन यूजिंग रूलर एंड कंपास। देखिए, टेक अ लाइन एल, आपने एक लाइन एल ली है। यहाँ पर ये लाइन एल है और इस पर आपने पॉइंट लिया ए आउटसाइड द एल। एल के आउटसाइड आपको कहीं पर पॉइंट लेना है एल। अब आप क्या करेंगे, टेक अ पॉइंट बी एनीवेयर ऑन द लाइन एल। अब एक पॉइंट एल पर लीजिए कहीं भी बी पॉइंट। अब आपको क्या करना है, ऑन द लाइन एंड जॉइन ए एंड बी। अब ए और बी को आप जॉइन कर दीजिए। उसके बाद विद बी एज सेंटर, बी को क्या लेना है, सेंटर लेना है, मतलब अपने रूलर को लेना है, आपको प्रकार को लेना है और उसकी जो निब वाली साइड होती है उसको आप बी पर प्लेस करेंगे। बी को सेंटर लेंगे, बी पर आपको निब वाली साइड को प्लेस करना है एंड ए कन्वीनियंट रेडियस, और आपको एक कन्वीनियंट रेडियस लेनी है, मतलब अपने कंपास को ओपन करना है, पेंसिल उसमें लगी होनी चाहिए। तो इन्होंने कहाँ तक ओपन किया, डी तक इन्होंने रेडियस ली। ड्रॉ एन आर्क विच कट लाइन एल एट सी, जो एल को सी पर कट करती है, यहाँ तक कट करती है। तो ये इन्होंने इस तरह से आर्क ड्रॉ की बी को सेंटर लेकर। अब क्या करोगे, अब आपको सिंपली क्या करना है, नाउ विद ए एज सेंटर, आपको ए को सेंटर लेना है, ए पर निब रखनी है और आपको उसी रेडियस से जो आपने ओपन की थी प्रकार को उतना ही ओपन करके रखना है। ए को सेंटर लेकर आपको आर्क लगानी है। आपको ई एफ को ए बी को कट करते हुए आर्क लगानी है, यानी कि ई
एफ आर का आप ड्रॉ करेंगे, जो कि यहाँ ड्रॉ की है आपने सेम रेडियस लेकर। और आपने जब इसे ड्रॉ किया तो ये ए बी को जी पर कट करती है। प्लेस द पॉइंटेड टिप ऑफ कंपास टू सी। अब पॉइंटेड टिप को कंपास को सी पर प्लेस करें। नाउ एंड एडजस्ट द ओपनिंग। अब ओपनिंग को क्या करना है, एडजस्ट करना है, सो दैट द पेंसिल टिप इज एट डी, वो डी पर रहे। आपको कंपास को सी पर प्लेस करना है निब को, और डी तक उसे ओपन करना है, सी पर प्लेस करके डी तक ओपन करना है। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, आप फिर जी पर अपने कंपास को प्लेस करेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट पर उसको उतना ही ओपन किए जो आपने सी और डी से किया था, उतना ओपन किए हुए आप एच पर प्लेस कर देंगे। और अब आप सीधा इससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि ए और एच को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये जो लाइन आएगी इसको हमने नाम दे दिया एम, और ये लाइन एल की क्या हो गई, पैरेलल हो गई। इसी तरह से अब आपको कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में ड्रॉ अब ये क्या कहता है, एज ऑल्टरनेट एंगल्स आर देयर इन जेड shape, so we can say line L is parallel to line M। यहाँ पर alternate angle Z shape में आ गए तो ये हमारी parallel lines हो जाएंगी। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन कहता है draw line segment XY, take a point P outside it। XY लाइन लेनी है अभी आपने, और P outside लेंगे और XY के थ्रू पास होते हुए आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है पासिंग थ्रू सी, जो सी में से पास हो। पैरेलल टू एक्स वाई एंड पासिंग थ्रू सी। तो देखिए कैसे आप इसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आपने एक एक्स वाई लाइन लेनी है, एक्स एंड वाई, और इसके आउटसाइड आपको एक पॉइंट लेना है पी। अब आप यहाँ पर एक सी पॉइंट ले लो और आपने कंपास को ओपन करके इस तरह से रेडियस बनाओ। ए सी और पी को आप ज्वाइन करो, इस तरह से आपको एक रेडियस बनानी है। अब आप यहाँ पर ये पॉइंट को नाम दीजिए, आपने क्यू, इसको क्यू नाम दे दिया, और ये पॉइंट को आप नाम दे दो आर दे दो। अब आपको क्या करना है, सेम रेडियस खोल के ये जो आपने आर्क लगाई है इसी रेडियस से आप पी से इस तरह से आर्क लगा देंगे। अब आप आर पर अपने निब को रखें और क्यू को माप लें। यहाँ तक माप लेकर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट को एस रखें, एस पॉइंट से एक आर्क लगाएं। ये मान लिया हमारे पास जेड पॉइंट आता है। अब आप क्या करो, जेड को ज्वाइन कर दो और इस तरह से लाइन ड्रॉ करो, और ये जो लाइन होगी एक्स वाई की जगह आप यहाँ पर ई एफ लिख दें। ये ई एफ लाइन जो है पैरेलल है एक्स वाई लाइन के। इस तरह आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा। अब सेकंड में कहता है ड्रॉ लाइन सेगमेंट लाइन एल, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन एनी पॉइंट लाइंग ऑन एल, टेक अ पॉइंट एक्स on the perpendicular line which is at the distance of 4 cm from line L. Draw a line M parallel to L passing through X। आपको एक लाइन L लेनी है। अब L पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। वो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ 60 डिग्री, ये आपका 120 डिग्री, यहाँ से 60 से एक आर्क लगाएं और 120 से एक आर्क लगाएं, ये आपका पॉइंट आ जाता है। अब ये 90 डिग्री का आपका एंगल
बन जाएगा। आफ्टर दैट आपको कहता है टेक अ पॉइंट x ऑन द परपेंडिकुलर लाइन। अब परपेंडिकुलर लाइन पर हम एक x पॉइंट लेते हैं विच इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। मान लो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस का हमने x पॉइंट यहाँ पर लिया, ये पॉइंट x हो गया। अब आपको कहता है ड्रॉ ए लाइन m पैरेलल टू l पासिंग थ्रू x में से पास होने वाली एक पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करनी है, तो वो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये आपकी वर्कशीट नंबर 15 कंप्लीट होती है। और बेटा आप लोगों को इसे रिवाइज करना है अपनी एनसीईआरटी बुक से। सभी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को भी आप रिवाइज करिए। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।